नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, चुनाव के समय राजनीति में दल बदल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन असम कांग्रेस में जिस तरह से बड़े बड़े नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, वो असम कांग्रेस के लिए संकट बढ़ा दिया है और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के नेतृत्व को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरव गोगोई के करीबियों और उनके सलाहकारों को ऐसा लगता है कि जिस तरह से भूपेन बोरा और प्रद्युत बोरदोलाई जैसे बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, उसमें गौरव गोगोई कमजोर नहीं हुए बल्कि सही साबित हुए हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही समझ में आएगा। आज असम में गौरव गोगोई की छवि एक अकेले योद्धा की बन गई है, ऐसा उनके करीबी सोचते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने करीब 10 महीने पहले 3 बार के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई को असम प्रदेश की कमान सौंपी थी। कांग्रेस की रणनीति विधानसभा चुनाव में गौरव गोगोई के जरिए उनके पिता और 15 साल के असम के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई की विरासत और अहोम समुदाय को साधने की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव करीब आते ही असम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना और बीजेपी में शामिल होना, ये लगातार सिलसिला रहा और इसने पार्टी के लिए बड़ा संकट कर दिया और गौरव गोगोई के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए। असम कांग्रेस के लिए बड़ा संकट इस समय बन चुका है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा, नौगांव से सांसद प्रद्युत बोरदोलाई, ये तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ साथ असम प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकादार भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ पहुंच गए। और बता दें आपको कि इसके पहले कांग्रेस के 5 मौजूदा विधायक ऐसे थे जो पार्टी छोड़ चुके थे। तो एक एक करके बड़े बड़े नेताओं ने असम कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया है, असम कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। असम कांग्रेस पर धुबरी से सांसद रकीबुल हुसैन के नियंत्रण का मुद्दा हो या विधायक आसिफ नजर का मामला हो, असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पनपती नाराजगी को भी गौरव गोगोई ने नजरअंदाज किया है। ये अलग बात है कि भूपेन बोरा से लेकर प्रद्युत बोरदोलाई तक को मनाने के लिए गौरव गोगोई और प्रभारी जितेंद्र सिंह के साथ इन नेताओं के ये घर भी गए। बाद में जब बात नहीं बनी तो एक सधी हुई प्रतिक्रिया एक सधे हुए नेता की तरह से उन्होंने दी। भले ही गौरव गोगोई 2014 से ही लोकसभा सांसद हैं, लेकिन उनके पास संगठन के काम करने का अनुभव नहीं है। अपने पिता तरुण गोगोई की वजह से वो सीधे सांसद बने और अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। सीएम फेस भी वही हैं। तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनकी जगह असम कांग्रेस के अहम राजनीतिक फैसले वो नहीं बल्कि रकीबुल हुसैन लिया करते हैं। अब देखें तो रकीबुल हुसैन का प्रभाव पार्टी में धीरे धीरे बढ़ा है और उसकी 2 मुख्य वजह हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेहद करीबी रहे हैं। 2014 और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें रकीबुल हुसैन की एक बड़ी भूमिका भी रही। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो रकीबुल हुसैन ने धुबरी सीट से बदरुद्दीन अजमल को करीब 10 लाख वोटों से हराया था। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी रही और इसके बाद से ही वो कांग्रेस आलाकमान यानी दिल्ली तक की नज़रों में आ गए और उनकी अहमियत बढ़ती चली गई। इधर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने अपनी अपनी वजह भी बताई है, लिखित में पत्र भी सौंपा है। प्रद्युत बोरदोलाई अपने इलाके की एक सीट से के विधायक आसिफ नजर से परेशान थे, वो उनका टिकट कटवाना चाहते थे। आरोप है कि पंचायत चुनाव के समय आसिफ ने उनके करीबियों के साथ मिलकर उन पर हमला करवाया था, जिसकी शिकायत भी उन्होंने असम कांग्रेस अध्यक्ष से की, आला कमान से भी की, लेकिन उनकी शिकायत सुनी नहीं गई और उसके बाद उन्हें ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि उनका अपमान हो रहा है पार्टी में और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। असम कांग्रेस पर धुबरी से सांसद रकीबुल हुसैन के नियंत्रण की बात भी सामने आ रही है। गौरव गोगोई ने कई सारी शिकायतें ऐसी थीं जिस पर ध्यान नहीं दिया और उस पर हुसैन का दबदबा रहा। और इधर गौरव गोगोई की कार्यशैली की बात करें तो लोग बताते हैं जो उनके करीबी हैं कि गोगोई के काम करने का तरीका नेताओं के बजाय बॉस वाला है और राजनीति में आदेश देकर नहीं सम्मान देकर काम लिया जाता है। लेकिन गौरव में सुनने की क्षमता नहीं है, वो सुनाते ज़्यादा हैं। वो बुरे नहीं हैं लेकिन उनका व्यवहार लोग रूखा बताते हैं। इन वजहों से वो पार्टी में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे। असम कांग्रेस के सारे नेता गौरव गोगोई से काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, पुराने नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष की कमान गौरव गोगोई के पास है। वो ज़्यादातर युवा नेताओं को आगे बढ़ाकर अपनी टीम बना रहे हैं। ऐसे में पुराने नेता एक एक कर किनारे लगाए जा रहे हैं।
जिसकी वजह से उनमें भी असंतुष्टि है, उनमें भी नाराजगी है। लेकिन कांग्रेस के अनुभवी ओबीसी नेता की नाराजगी का फायदा उठाने में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का कोई जवाब नहीं। उन्होंने इसके लिए बिल्कुल भी देर नहीं की और मुस्लिम बहुल नौगांव सीट से सांसद प्रद्युत समझ गए कि राज्य और केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की वापसी की संभावना बहुत कम है। इसलिए प्रद्युत को लगा कि पुराने साथी हेमंता से हाथ मिलाने का ये सबसे सही समय है। और दूसरी तरफ प्रद्युत और भूपेन के कांग्रेस से अलग होने के साथ ही सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये संदेश भी दिया कि रकीबुल हुसैन के कारण असम के बड़े हिंदू नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे हिंदू ध्रुवीकरण करने में मदद मिलेगी, हिंदू वोट उनके पास आ जाएंगे। असम कांग्रेस में बड़े नेताओं की विदाई के लिए प्रभारी जितेंद्र सिंह को भी एक बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। वो पिछले विधानसभा चुनाव से ही असम के प्रभारी हैं, लेकिन फिर भी उनसे संपर्क करने के लिए असम के जो स्थानीय नेता हैं उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद भी उन्हें कभी कभी समय नहीं मिलता। तो गौरव गोगोई के सियासी सफ़र की भी अब बात कर लेते हैं। देखते हैं कि उनका सियासी सफ़र इस पिछला कैसा रहा। तो पिता उनके तरुण गोगोई जो सीएम थे, उनकी वजह से ही शुरुआत सीधे उनकी संसद से हुई, सांसद बनाए गए। लेकिन लोकसभा में वो अपनी भाषण शैली की वजह से अलग पहचान बना गए। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसमें परिसीमन के कारण उन्हें नई सीट चुननी थी। पार्टी ने उन्हें जोरहाट से लड़ने को कहा था, लेकिन लड़ाई वहां आसान नहीं थी। हालांकि गौरव ने जोरहाट जैसी कठिन सीट से जीत दर्ज की और खुद को साबित भी किया। तो गौरव गोगोई की छवि एक ईमानदार नेता की भी है। कांग्रेस ने उन्हें पूर्व में बंगाल का प्रभारी भी बनाया था और जब राजस्थान के चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो वहां स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख जिम्मेदारी भी गौरव गोगोई को सौंपी गई थी। तो गोगोई ने अपने काम से आलाकमान का भरोसा तो जीता है, लेकिन उतना भरोसा असम की जनता का नहीं जीत पाए हैं। बावजूद इसके गौरव गोगोई के करीबी दावा ये करते हैं कि वो पूरे असम में सीएम हेमंता के बाद सबसे लोकप्रिय चेहरा है। उनसे मुकाबला देखिए, इस समय हेमंता से मुकाबला करना गौरव गोगोई के लिए आसान नहीं है। सबसे लोकप्रिय चेहरे में है। राज्य में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। उससे पहले 15 सालों तक तरुण गोगोई की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे। अब उनके बेटे हैं ये गौरव गोगोई, जिनके पास असम में कांग्रेस की कमान है और ये निर्विवाद नेता हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप, उनकी पत्नी के साथ साठगांठ जो पाकिस्तान के साथ है, उसके भी उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय ये सब सारे आरोप एक एक कर सामने आते भी हैं और विरोधी दल एक दूसरे को इस पर आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं। लेकिन इससे पार्टी को कितना लाभ या नुकसान हुआ है, ये चुनाव के नतीजों से ही स्पष्ट होगा। अब देखने वाली बात होगी कि गौरव गोगोई हेमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे के सामने कितने लोकप्रिय हैं, कितनी सीटें वो कांग्रेस को वहां से दिला पाते हैं। दरअसल ये गौरव गोगोई की भी बड़ी कठिन परीक्षा होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।